नाइट में 1:30 बजे रिसीव हुआ रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर, जो कि कस्टमर ने 5th टाइम ऑर्डर किया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ऑर्डर के साथ में, और आज मुझे पूरे दिन में एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि नाइट में 1:30 बजे हुआ। तो ऑर्डर था एक एक्स्ट्रा छोले का, एक एक्स्ट्रा भटूरे का, 2 रोटी का और गार्लिक मैगी का। तो ऑर्डर के लिए जल्दी से मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली। तो एक गैस पे छोले बन रहे हैं, छोले फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद में मैं भटूरे और रोटी और मैगी बनाऊंगी। तो इनको मैंने छोले फ्राई करने के लिए लगा दिया है, और अब मैं गार्लिक मैगी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो लहसुन तो मैंने पहले से छील के रख दिया था, तो अब मैं लहसुन को बारीक बारीक पीसेस में कट कर लूंगी। तो छोले बनाने के लिए तो उनको लगा दिया मैंने, बट ये ओनली फ्राई ही कर रहे हैं। पूरा सामान मुझे ही लाके देना पड़ रहा है, तो जल्दी जल्दी से मैं सामान लाके दे रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। और साइड वाली गैस पे अब मैं गार्लिक मैगी बना दूंगी, क्योंकि गार्लिक मैगी को फ्राई करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2 ही गैस चूल्हे हैं, और अगर ज्यादा आइटम आ जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए अभी मैंने कम आइटम रखे हैं, ताकि अगर अलग अलग आइटम भी आते हैं तो मुझे ज्यादा बनाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं अलग अलग आइटम रखती हूँ और मेरे पास ऑप्शन कम है बनाने के लिए, तो मुझे ही प्रॉब्लम आएगी और टाइम पे मैं ऑर्डर को प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए अभी मैंने अपने मेन्यू में आइटम्स कम ऐड किए हुए हैं। आगे मेरा ऐड करने का प्लान है, बट कुछ व्यवस्था अगर होती है तो ही मैं आगे प्लान करूंगी ऐड करने के लिए। ऑयल गरम हो चुका है, तो अब कटा हुआ मैं लहसुन डाल दूंगी, और जब तक लहसुन फ्राई होता है मैं प्याज भी कट कर लूंगी। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सारा काम कर लेते हैं तो काम इजीली हो जाता है, और इकट्ठा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर मैगी बनाना है तो हमें लहसुन और प्याज एक साथ में कट करना होगा, उसके बाद हम फ्राई करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो जो चीज रेडी हो चुकी है और उसे पकने में टाइम लगता है, तब तक दूसरी चीज हम कट कर लेते हैं वेजिटेबल्स को। तो इसीलिए मैं वन बाय वन करती हूँ, ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे और काम भी हो जाए। तो इंस्टा पे मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था, मैम ने मुझसे कांटेक्ट किया। देन उनको स्टार्ट करना है क्लाउड किचन। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि कैसे स्टार्ट करना है। उन्होंने 2 से 3 बार ट्राई किया है फर्जी लाइसेंस बनवाने के लिए। ऑनलाइन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उससे उन्होंने ट्राई किया है, तो उससे उनका जो लाइसेंस है वो नहीं बना, और 2 से 3 बार उनका अमाउंट कट गया, कुछ 500 समथिंग अमाउंट कटा है। तो ये 2 बारी में कटा है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आप प्रॉपर ध्यान से सारी चीजें देखते हुए प्रोसेस करिएगा, क्योंकि कई सारे ऑप्शन होते हैं, टाइमिंग का भी होता है। तो जितने भी टाइमिंग के लिए आप करना चाहते हो, जितने साल के लिए आप लेना चाहते हो, या जिस कैटेगरी का आप बनाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको सही से चूज करके ही आगे आप प्रोसेस करिएगा। तभी आप सही कैटेगरी और सही से अपना जो लाइसेंस है, फूड लाइसेंस, वो बना पाएंगे और प्रोसेस अच्छे से हो जाएगी। अदरवाइज अमाउंट आपका कटेगा तो आपका ही नुकसान होगा, और आपका लाइसेंस भी नहीं बनेगा अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हुई और उनका लाइसेंस नहीं बना, कोई अपडेट नहीं था, अमाउंट कट गया था। बट लाइसेंस नहीं बना तो उन्होंने ऑफलाइन भी स्टार्ट करने के लिए सोचा कि ऑफलाइन ही मैं बना लूं फर्जी लाइसेंस। तो ऑफलाइन में उन्होंने ऑनलाइन कैफे पे पूछा था, तो वहां पे भी उन्होंने 2000 का प्राइस बताया था। अगर 1 साल के लिए वो लेना चाहते हैं तो कुछ 1500 से 2000 का उनको अमाउंट बताया था। तो फिर वहां पे उन्होंने प्रोसेस नहीं करवाया था कि ऑलरेडी उनके 500 टू 600 रुपीज लग चुके थे। उसके बाद अभी 1500 से 2000 का अमाउंट फिर लगना था। तो इसीलिए अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया है लाइसेंस के लिए। तो ये आपके साथ में भी हो सकता है, बट देखिए अगर आप प्लान करते हैं तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करिएगा और सही तरीके से अप्लाई करिएगा। अगर आपका प्रोसेस नहीं हो पाता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं
और कभी पॉसिबल होगा तो मैं भी आपके साथ में शेयर करूंगी, बट ऑलरेडी मैंने बना लिया है और दोबारा से मैं बनाऊंगी तो मुझे पूरा प्रोसेस करना रहेगा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। प्लान होता है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। तो मैगी मैं थोड़ा सा बनाई, बाकी यही मैगी बनाए और मैं आटा गूंथने के लिए लग गई क्योंकि आटा खत्म हो गया था और रोटी का ऑर्डर था तो आटा जरूरी था, तो फट से मैंने आटा लगा लिया। तो ज़्यादा आइटम बनाने होते हैं या फिर किचन में 2 लोग होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है। सामान कितना ही नीचे रखूँ मैं, उसके बावजूद भी बार-बार चीज़ें बनाना होता है तो हमें बार-बार निकालना होता है। तो धीरे-धीरे मैं जमाते भी जाती हूँ और काम भी मैं करते रहती हूँ, तो जल्दी से काम हो जाता है। तो छोले बन चुके हैं और छोले मैंने साइड में रख दिए हैं और अब मैं भटूरे का ऑयल रख रही हूँ गरम करने के लिए। तो अभी वाले जो छोले के कंटेनर है जिसमें मैं छोले पैक करती हूँ, वो कंटेनर काफ़ी बड़े साइज़ का आ गया है, बट अब मैं इसे ही चलाऊँगी क्योंकि मैंने इसे ले लिया है, काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो अब मुझे इसी को आगे चलाना होगा। और मुझे कमेंट भी रिसीव हुआ था जिसमें मैं अचार और चटनी पैक करती हूँ, तो मैम पूछ रहे थे कि वो कहाँ से बाय किया है। तो जहाँ पे आपको पैकेजिंग का सामान मिलता है वहीं से आपको बाय करना होगा, उसी शॉप में आपको मिल जाएगा। तो आप अपने एरिया में एक बार देख लीजिएगा या फिर आसपास देख लीजिएगा, तो आपको ये शॉप मिल जाएगी। और हो सकता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में बहुत दूर तक ये शॉप नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको शॉप कितनी दूर पड़ रही है और उसी शॉप से आपको लेना होगा सामान, क्योंकि ये जो कंटेनर है और जो डिब्बे आते हैं, ये पैकेजिंग का जो सामान आता है वो हर शॉप पे नहीं मिलता है, तो पैकेजिंग वाले शॉप पे ही आपको सारा सामान एक साथ ही मिल जाएगा। तो एक बार आप मार्केट में जाके ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अब ऑयल गरम हो चुका है तो अब मैं पहले भटूरे बना लूंगी और साइड में मैगी हो रही है, और भटूरे बनाने के बाद में मुझे रोटी भी बनानी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ही प्रोसेस कर रही हूँ ताकि टाइम पे मैं ऑर्डर को कंप्लीट कर पाऊँ। तो छोले इन्होंने पैक कर दिए हैं और अभी मैगी भी बन चुकी है, तो साथ ही में मैगी भी पैक कर रहे हैं, क्योंकि साथ में पैक करते जाएंगे तो टाइम पे जल्दी से ऑर्डर को प्रिपेयर कर पाएंगे। और मैं अकेले रहती हूँ तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो भी मुझे जल्दी जल्दी करना होता है और फिर मैं कर भी लेती हूँ, क्योंकि हमेशा हमें हेल्प नहीं मिलेगी, कभी कभार मिल जाती है तो वो मैं ले लेती हूँ।
तो भटूरे तो मैंने बना लिए हैं और साथ ही में अब मैं रोटी बनाऊंगी। तो रोटी बनाने के लिए गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है। तो जब तक तवा गर्म होता है तब तक और सामान मैं निकाल लूंगी। तो रोटी बनाने के पहले मैं भटूरे पैक कर रही हूँ, क्योंकि भटूरे ठंडे हो जाएंगे अगर हम इसे खुला छोड़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं भटूरे पैक कर रही हूँ। जब रोटी रेडी हो जाएगी उसके बाद मैं रोटी को भी पैक कर लूंगी, ताकि रोटी और भटूरे दोनों ही गर्म रहे। क्योंकि राइडर भैया का कॉल आ गया था और आगे ही खड़े थे, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी मुझे करना पड़ा। और कस्टमर का भी पहले कॉल आ गया था कि मैम आप ऑर्डर थोड़ा सा जल्दी प्रिपेयर कर दीजिएगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए उतना ही टाइम लगता है जितना कि हमेशा लगता है, तो बनाने के लिए तो सेम ही टाइम लगता है। तो ऑर्डर के लिए अभी टाइम बचा हुआ था, बट फिर भी राइडर बार बार पूछ रहे थे कि मैम कब तक होगा, कब तक होगा। तो मैंने बोला उनको कि भैया आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं कॉल पे रहूंगी तो मैं ऑर्डर कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगी। तो उनका मैंने कॉल कट किया और जल्दी से मैं ऑर्डर बनाने के लिए लग गई। तो जोमेटो जो हमको टाइम देता है ऑर्डर प्रिपरेशन के लिए, उसी टाइम में अगर हम ऑर्डर को तैयार कर लेते हैं और रेडी करके हैंडओवर कर देते हैं तो ऑर्डर ऑन टाइम हैंडओवर दिखाता है। बट अगर हम 1 मिनट भी डिले करते हैं या कुछ सेकंड्स भी डिले करते हैं तो भी उसमें डिले शो करता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम दिया है उसी टाइम में ऑर्डर को प्रिपेयर कर लूँ। जब कभी नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं होता है उतने जल्दी ऑर्डर को तैयार करना, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ और ऑर्डर को डिले में भी जाने देती हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी हमें करना होता है। तो सारी चीजें तो पैक हो चुकी है, बस रोटी बाकी है। तो जल्दी से मैंने रोटी बना ली है और रोटी को अब मैं अच्छे से पैक कर लूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देती हूँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को आप बता सकते हैं, उनको आइडिया दे सकते हैं। तो ऑर्डर मैंने रेडी कर दिया है और जल्दी से मैंने जोमेटो वाली टेप भी लगा दी है। तो ऑर्डर को मैंने रेडी मार्क कर दिया है, अब मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ। तो न्यू रेसिपीज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ में रेसिपीज की वीडियो भी शेयर करूंगी। तो ऑर्डर मैंने टाइम पे हैंडओवर कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग, नए अपडेट के साथ में और कुछ नई रेसिपीज के साथ में, जो कि आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एंड आज आपको चम्मो भी बाय बोल रही है।